गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत टाइम बाद मैं आज एक वीडियो बनाने जा रही हूँ और ये मेरा नया साल का पहला वीडियो है। तो सबसे पहले तो 2025 के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाहिर सी बात है कि हम सभी लोगों को अपना दिन गुजारते वक्त ये सोचना चाहिए कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं या बिता रहे हैं। बहरहाल आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाने की सोची क्योंकि जो चीज़ें मैं सीखती हूँ, मेरी आदत है, मैं उसको सिखाने का भी प्रयास करती हूँ। तो जाहिर सी बात है, सीखना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी लोगों को पता है कि मैं एक प्लेटफॉर्म से लोगों को अवेयर करने की कोशिश करती हूँ। प्लेटफॉर्म है हमारा वेस्टेज और इंडस्ट्री है हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता है, आज की डेट में काफ़ी अवेयरनेस भी है। और कोविड के आके जाने के बाद लोग अपनी हेल्थ को, अपनी इम्यूनिटीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस भी देते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी, और इसको मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि अभी भी हिंदुस्तान की 60% पब्लिक हेल्थ को लेकर के बिल्कुल अननोन है, अनअवेयर है। उसको हेल्थ का मतलब डॉक्टर समझ में आता है, बीमार हो जाओ डॉक्टर के पास चले जाओ, बस इतना ही उसके लिए हेल्थ है। और हेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मैं इसलिए कह रही हूँ एक्सरसाइज होता है क्योंकि हमारी बॉडी फिट होती है, हमारा माइंड फिट होता है। तो हम जो चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं तो वो हमें ग्रास्प होती है। आप मान के चलिए, किसी ने अगर 100 बातें सुनी हैं तो 60 बातें उसके दिमाग में जाती हैं, ग्रास्प होती हैं। उसमें से केवल 10 से 15 बातें ही दिमाग में सेट होकर के रह पाती है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा ये एक छोटा सा मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैंने जो अपना काम है, जो चीज़ें मैं करती हूँ और मैं जो ऑब्ज़र्व करती हूँ ज़्यादातर, वो यही है कि लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी और कैसे भी, वो उस चीज़ को जिस तरीके से करना चाहिए वैसे नहीं करते हैं। अभी मैंने एक स्टोरी शेयर की है, जिसे विकास रहेजा सर ने, सॉरी माय अपॉलजी, विकास रहेजा सर ने अभी रिसेंट एक इवेंट में उसको बताया है। और बहुत अच्छी स्टोरी है। बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग अपने घर से ही सीखना शुरू करते हैं, बाहर तो बाद में सीखते हैं। तो हमारे पेरेंट्स हमें जो सिखाते हैं, हमें जो माहौल मिलता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एज ए गार्जियन हम अपने बच्चों को क्या माहौल दे रहे हैं, क्या उनकी आगे की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। वैसे ही एक कंपनी हमारे लिए एक गार्जियन की तरह है। वो हमारे बेस्ट के लिए, बेटरमेंट के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें दे रही है। मैं आपको सही बताऊं तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो चीज़ें हम नहीं दे सकते हैं जो हमें कंपनी दे रही है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ इंडिविजुअल, टीम एंड कंपनी, 3 सिनारियों से जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो आपको चीज़ों को बड़े कैनवास पे, बड़े ग्राउंड पे, बड़े फीचर्स में समझना आसान हो जाता है। तो मैं अब काफ़ी टाइम से ये चीज़ महसूस कर रही थी कि कानपुर में हमारी ब्रांच थी और जाहिर सी बात है 200 किलोमीटर जा कर के पहुँच पाना तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब कंपनी ने हम लोगों की ग्रोथ के लिए हमारे लिए ब्रांच लखनऊ में ओपन करी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि लखनऊ यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे लिए बड़ा आसान होता है। हमें आजकल सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। हम लोग एक्चुअली उन सुविधाओं को ना समझते हैं, ना जानते हैं, और अनअवेयरनेस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों के लिए कदम नहीं उठा पाते। तो कमी सिर्फ इतनी सी है कि घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, ऐसे लोगों के साथ रहें जैसा आप बनना चाहते हैं। लेकिन आप कैसा बनना चाहते हैं डिसाइड आप करेंगे, क्या करना चाहते हैं आप ये डिसाइड करेंगे। उसको करने के लिए आपको कौन कौन से कदम उठाने हैं, वो कदम उठाने में कौन व्यक्ति आपका सहयोगी हो सकता है। देखिए, बिना सहयोग के धरती नहीं चल रही। हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम उसको एहसान की तरह दिखाते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, तू ऐसी है, तू वैसा है। ये कुछ भी मायने नहीं रखता। जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जब एक दूसरे को आप समझते हैं, तो आपको पता होता है कि आज जिस पोजीशन में मैं हूँ, कल उसी पोजीशन में अगला भी होगा। उसी रास्ते से चलकर मैं यहाँ तक आया हूँ, तो वही सारे रास्ते वो भी, उसी रास्ते वो भी आ रहा है, उसके लिए भी वही परेशानियाँ आ रही हैं। किसी को मोटिवेट करना बहुत अच्छी चीज़ है। कल विकास सर ने चीज़ बोली, मोटिवेशन क्या होता है, तो सभी ने हाथ किया। एटलीस्ट मैंने भी हाथ खड़ा किया कि हाँ, मोटिवेशन तो बिल्कुल ही होता है कि अगर अंदर से आदमी मरा मरा सा हो, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं, उसको उम्मीद बोलते हैं। तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, या उसको कुछ एक्साइटमेंट नहीं होगा कि मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। जैसे बच्चा है, वो अपना तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, अच्छा नंबर लेकर आता है और उसको घर में अप्रिसिएशन नहीं मिलता है कि हाँ ठीक है, तो दुनिया कर रही है, तो उसका मोरल लो होता है। लेकिन अप्रिसिएशन अलग चीज़ है।
उम्मीद अलग चीज़ है लेकिन मोटिवेशन अलग चीज़ है। तो कहते हैं मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं, मोटिवेशन आती है नॉलेज से, और नॉलेज हम कितना ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उस नॉलेज का हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि मैं जिस प्लेटफॉर्म के साथ हूँ, वेस्टेज वेस्टेज एक कंपनी नहीं है, वेस्टेज एक फैमिली है। और कंपनी के जो हमारे ओनर हैं, ओनर कहिए, सीएमडी कहिए, सीएमडी तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट भी आता है, लेकिन सीएमडी कहिए तो सही बात है कि हमारे गौतम बाली सर से जब मैं पहली बार मिली थी तो मुझे एहसास हुआ, जिसका जिक्र मैं हमेशा ही करती हूँ, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ विशाल सर का कि लास्ट मोमेंट में उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पर्सनली 5 मिनट का समय उनके साथ स्पेंड कर सकूँ। थैंक यू सो मच विशाल सर। वो 5 मिनट का टाइम जो था ना, मेरे लिए बहुत यूनिक था। मैंने देखा कि जो लोग ग्रो करते हैं, जो लोग ऊपर जाते हैं, जो लोग कुछ बनते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, उनकी बातें कैसी होती हैं, उनका जेनेट्री कैसा होता है, मतलब वो सारी चीज़ें उनके अंदर झलकती हैं। तो ये एक दिन में नहीं होता, चाहे कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हो और जो ऑलरेडी मिलेनियर रहा हो, उसने वेस्टेज को अगर इस दुनिया में लाने की सोची है तो जाहिर सी बात है कुछ बहुत बड़ा रहा होगा, जिसको उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया वेस्टेज। और वेस्टेज सबसे ज़्यादा फोकस करती है एजुकेशन पे। वो एज ए कंपनी हमको समझती है, आपको समझती है, उसे पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, इससे आगे जाने के लिए बहुत मेहनत है। और कोई फील्ड ऐसी नहीं जहाँ मेहनत नहीं है। अगर मेहनत के साथ आपको सही दिशा निर्देश मिल जाए तो मुझे लगता है कि जर्नी आसान हो जाती है, और वही काम वेस्टेज कर रही है। वेस्टेज की ब्रांच ओपन होने के साथ साथ हमें रेगुलर इवेंट्स मिल रहे हैं, चाहे वो चैम्पियंस डे हो, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो हेल्थ मैनेजमेंट हो, आपका वेट मैनेजमेंट के इवेंट्स हों, सीएनटीज़ हों। मतलब कहना चाहिए कि हमको आपको ग्रो करने के लिए कंपनी इतना सब कुछ दे रही है, लेकिन हम क्या उसको लेने के लिए तैयार हैं। कल एक बहुत खूबसूरत सा इवेंट था, गेटवे टू सक्सेस। मैं गेटवे टू सक्सेस के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप सफलता की तरफ कैसे पहुँचेंगे, वो कौन कौन से रास्ते हैं जिससे होके आप जाएंगे। और बहुत खुशी होती मुझे कहते हुए कि मेरी अपलाइन सीरीज़ बहुत अच्छी है, मेरे मेंटोर बहुत अच्छे हैं। वो जो चीज़ें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ में कि जो चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, मैंने मेरे पापा से बचपन से सीखी है, और उन्होंने घर के माहौल में सारी चीज़ें दी हैं। ये क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सिस्टमेटिक होना है, कैसे डिसिप्लिन होना है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये मेरी फैमिली से मुझ में आई है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जो मेंटोर हैं, और मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, इसको मैं फ़ील करती हूँ कि उन्होंने जो भी चीज़ें स्टार्टिंग से, जब भी मौका मिला, जब भी उनका साथ मिला, उनके साथ बैठने का मौका मिला, उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। मगर बताने से और नॉलेज मिल जाने से उसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा है कि कल का गेटवे टू सक्सेस बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक था, और हमारे यूपी में पहली बार हुआ था, लखनऊ में पहली बार हुआ था, और 200 के लगभग लोग वहाँ पे आए थे, और जगह जगह से, दूर दूर से लोग आए थे। तो ये कहना कि हम अयोध्या से लखनऊ तक नहीं जा सकते, तो ये मेरा पर्सनल हो सकता है, व्यू हो सकता है। लेकिन अगर हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, तो हमें अपने दायरे से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, हमारे लोगों को दायरे से थोड़ा बाहर निकलना होगा। और अगर हम खरगोश की तरह तेज़ नहीं दौड़ सकते तो हम कछुए की तरह धीमे तो ज़रूर चल सकते हैं। लेकिन धीमे चलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गो एज यू लाइक। सिस्टम को फॉलो करना होगा, सिर्फ 2 काम करना होता है। मुझे बड़ी नई चीज़, यूनिक चीज़ पता लगी। वैसे हम हमेशा कहते हैं सिस्टम फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो। सिस्टम क्या है? 7 स्टेप हैं, वही करना है। लोगों को खुद प्रोडक्ट यूज़ करना है, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है, लिस्ट बनानी है, इन्वाइट करना है, मीटिंग्स करने हैं, शो द प्लान करना है, टीम बनाना है, फॉलो अप करना है। बड़ा आसान सा 7 स्टेप है। लेकिन एक बहुत यूनिक सी चीज़ पता लगी, जो पहले से भी पता है, कि हमें 2 काम करने कौन से हैं। ये तो एक सिस्टम हो गया, लेकिन हमें करना क्या है? हमें मीटिंग्स करनी है, और मीटिंग्स में लोगों को लेके जाना। ये मतलब स्टार्टिंग से मैं सुन रही हूँ, चाहे जेके गुप्ता सर बोल रहे हों, चाहे विशाल सर बोल रहे हों, चाहे संतोष सर बोल रहे हो, चाहे टीम का कोई भी पर्सन बोल रहा हो, वो यही बोल रहा है कि कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ मीटिंग्स करो, प्रोडक्ट्स बताओ, प्रोडक्ट्स की डेमो दिखाओ, और लोगों को इवेंट तक, मीटिंग तक, ट्रेनिंग तक लेकर आओ।
अब प्रश्न यहाँ पर मेरे इंडिविजुअल लेवल पर ये आता है कि लोग मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट में जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उनका थॉट प्रोसीजर क्लियर नहीं है, उनके लॉजिक्स क्लियर नहीं है, उनका गोल क्लियर नहीं है। तो यहाँ गेटवे टू सक्सेस में मैंने एक चीज़ सीखी कि अपना गोल सेट करिए, उसमें टाइम डालिए, उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करिए और खुद निकलिए, खुद लोगों से मिलिए। 2 एस्पेक्ट रखिए, एक कंज्यूमर का आपका ग्रुप होना चाहिए, दूसरा आपका टीम मेंबर्स का ग्रुप होना चाहिए। सारे कंज्यूमर्स आपके प्लानर नहीं होंगे, लेकिन जितने प्लानर्स होंगे वो कंज्यूमर ज़रूर होंगे। तो ये हमने फ़िलॉसफ़ी के क्लासेस में पढ़ा था। ये सारे ग्रेजुएट आईएएस नहीं होंगे, लेकिन जितने आईएएस होंगे 100% ग्रेजुएट होंगे। तो आप जब इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं उसी में से आपको प्लानर फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, निकालना है, उनको प्लानर बनाना है, उनको कंज्यूमर के बेनिफिट्स बताने हैं और उनको ये चीज़ें डुप्लिकेट करानी है। आई नो इट्स नॉट वेरी इजी बट स्टिल इट्स पॉसिबल। और जो पॉसिबल है वो लोग कर रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग पा रहे हैं, लोग ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं मेरे टीम से, मेरे लोगों से, सभी से यही कहूँगी कि बड़े कैनवास की पिक्चर देखनी है। अगर आप टीवी में ही और मोबाइल में ही मूवी देखना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको, लेकिन अगर आपको मूवी का असली मज़ा लेना है तो आपको 77 mm स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। थिएटर हॉल में जो मूवी का मज़ा है वो आपके घर के मोबाइल पे और टीवी पे नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आप घर में बैठकर नहीं कमा सकते, आपको घर से बाहर निकलना होगा, लोगों से मिलना होगा, उनको जागरूक करना होगा। सिंपल स्टेप से प्रोडक्ट्स बताइए, डेमोस करिए और मैं भी खुद इसको फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच विकास रहेजा सर, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से आपने हमें इसमें बताया कि हमें अगले 5 साल तक कैसे अपने गोल को सेट करके, टारगेट में डिवाइड करके उसको कंटिन्यू करना है और उसको अचीव करना है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।